लविश चौधरी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और मध्य प्रदेश एसटीएफ द्वारा लगातार जो कार्रवाई लविश चौधरी की कंपनी यॉर्कर एफएक्स और बोट प्रो के खिलाफ की जा रही है, उसमें हैरानीजनक खुलासे सामने आ रहे हैं। कहते हैं कि पाप का घड़ा किसी दिन तो भरता है ना, तो लवीस चौधरी का घड़ा भर चुका है। लोगों से ऑनलाइन अलग अलग बैंक अकाउंट बनाकर उसका पैसा लेते थे उन अकाउंट्स में, फिर उसे यूएसडीटी में कन्वर्ट करके हवाला के माध्यम से वो पैसे को विदेशों में भेजा जाता। यॉर्कर एफएक्स बॉट प्रो की बात करें तो इसके कुछ करिंदों को गिरफ्तार भी किया है। कुछ दर्जन भर के करीब जो लोग हैं उसमें नामजद भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश की पुलिस, असम की पुलिस एक टीम बनाकर शायद जो है इनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही करने जा रहे हैं। अब ये भी खबर आ रही है कि लवीस चौधरी जो हैं ऐसी कार्यवाही से बचते हुए दुबई छोड़ के भाग चुके हैं। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा बहुत बड़े खुलासे किए गए हैं, तो अगर पूरी अलग अलग जगहों की बात की जाए तो ये आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बहुत बड़ा आंकड़ा है प्रहलाद जी। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि जो डेली इंडिया न्यूज़ ने मुहिम चलाई थी लोगों को जागरूक करने की, और ये कहा गया था कि अगर आपने अपने पैसे रिकवर करने हैं तो आप अपने जो अपलाइन हैं, जो आपके प्रमोटर हैं, उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दीजिए, क्योंकि लवीस चौधरी तो कहीं छुप के बैठा है। अब ऐसा ही हुआ, जो ये पीड़ित लोग थे इन्होंने अपने जो लीडर थे जिन्होंने आके सीधा इनके साथ धोखा किया, उनके खिलाफ शिकायत दी। अब उन पर कार्रवाई की गई है और वो पुलिस की हिरासत में है। अब हो सकता है कि उनके पैसों की जल्द रिकवरी हो सके। नमस्कार, डेली इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लविश चौधरी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और मध्य प्रदेश एसटीएफ द्वारा लगातार जो कार्रवाई लविश चौधरी की कंपनी यॉर्कर एफएक्स और बोट प्रो के खिलाफ की जा रही है, उसमें हैरानीजनक खुलासे सामने आ रहे हैं। जब ये जांच शुरू की गई थी तो ये आंकड़ा लगभग 2250 करोड़ के करीब था, लेकिन अब ये आंकड़ा 2400 करोड़ से ज़्यादा ठगी का पहुंच चुका है। इस मामले में लविश चौधरी के 2 प्रमोटर्स को भी एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है और कई अभी पाइपलाइन में हैं। कईयों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जो लगातार खुलासे किए जा रहे हैं, पहले तो आप इसके बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए प्रहलाद जी, कहते हैं कि पाप का घड़ा किसी दिन तो भरता है ना, तो लवीस चौधरी का घड़ा भर चुका है। देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस अब एक्टिव हो चुकी है। अगर भोपाल की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, तो वहां तो एसटीएफ ने एक बड़ी कार्यवाही की। एसटीएफ के पास एक जानकारी पहुंचती है कि एक व्यक्ति को ऑनलाइन पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है, उससे पैसा लगवाया जाता है, फिर उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। उसके बाद वो व्यक्ति पुलिस के पास आता है, शिकायत दर्ज कराता है, एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद इंक्वायरी शुरू होती है। जब इंक्वायरी शुरू होती है तो बहुत बड़े खुलासे सामने आते हैं। दिल्ली के मदन मोहन कुमार और इनके और साथी दीपक वगैरह जो हैं, उनके खिलाफ जब एसटीएफ ने जांच की, उन्हें गिरफ्तार किया, तो पता चला कि 2200 करोड़ से ज़्यादा का जो है घोटाला उनके सामने आया है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि ये लोग काम कैसे करते थे। ये लोगों से ऑनलाइन अलग अलग बैंक अकाउंट बनाकर उसका पैसा लेते थे उन अकाउंट्स में, फिर उसे यूएसडीटी में कन्वर्ट करके हवाला के माध्यम से वो पैसे को विदेशों में भेजा जाता था। इस तरह से भारी भरकम ठगी की जाती थी। और जो एसटीएफ ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जो लवीस चौधरी यॉर्कर एफएक्स बॉट प्रो की बात करें तो इसके कुछ करिंदों को गिरफ्तार भी किया है।
कुछ दर्जन भर के करीब जो लोग हैं उसमें नामजद भी किए गए हैं। अब पुलिस बहुत गहराई से जांच कर रही है और ये भी सामने आया है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश की पुलिस, असम की पुलिस एक टीम बनाकर शायद जो है इनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही करने जा रहे हैं। दुर्गेश जी, ईडी का रोल इसमें क्या है? क्योंकि जो मध्य प्रदेश में एसटीएफ द्वारा कार्यवाही की गई है तो उसमें ईडी इन्वॉल्व थी या नहीं, इसके बारे में बताइए। देखिए प्रहलाद जी, ईडी जो होती है वो केंद्रीय एजेंसी होती है। जो स्टेट पुलिस है वो स्टेट के अंडर आती है। तो जब केंद्रीय एजेंसी अपना काम अलग से कर रही है और जो स्टेट की एजेंसी के पास जब कोई शिकायत पहुंचती है तो हर स्टेट में पुलिस जो है अपने तरीके से काम करती है। और जब मध्य प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने इसकी जांच की, गहराई से छानबीन की, तो पता चला कि बहुत बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला कि उनके हाथ पैर फूल गए। तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनके जो करिंदे हैं उनको गिरफ्तार भी किया है। और अब ये भी खबर आ रही है कि लवीस चौधरी जो हैं ऐसी कार्रवाई से बचते हुए दुबई छोड़ के भाग चुके हैं। अब ये भी सुनने में आ रहा है या तो वो टर्की या फिर अमेरिका में पनाह लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि दुबई अब उनके लिए सेफ पैराडाइज नहीं बचा है। जी, तो अगर दुबई की बात करें तो हमारी एजेंसियों द्वारा दुबई की जो सरकार है उनसे बातचीत क्यों की गई है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जल्द ही लवीस चौधरी को इंडिया लेकर आया जाएगा। बिल्कुल प्रहलाद, क्योंकि दुबई के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि है, तो एक्सट्रीडिशन संधि होने की वजह से तो दुबई में तो ईडी अपना कार्यालय भी खोल सकती है। तो दुबई की सरकार से ज़्यादा बातचीत करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दुबई में हमारी एजेंसियां खुद कार्रवाई कर रही हैं और कर भी रही हैं। अब अभी भी ये सुनने में आया कि लवीश कहीं छुप चुका है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ छुपा है, पर ये सुनने में ज़रूर आया है क्योंकि कुछ देर पहले दोबारा जो है हमारी एजेंसियों ने दुबई में दबिश दी थी और जो लवीस चौधरी है अब कहीं छुप के बैठ चुका है। जी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं लवीस चौधरी की, क्योंकि अभी कहाँ बैठा है किसी को नहीं पता, पर इंटरनेट के माध्यम से लोगों को मूर्ख बनाने का सिलसिला अब भी बादस्तूर जारी है। अब जैसे ट्रेजर एनएफटी ने कहा, जब ईद की ऑफर लाए थे ना, भी आप इतने पैसे लाइए तो इतना देंगे, इतने पैसे लाएंगे तो इतना साथ में एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, तो लोगों ने लालच में आके हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब ये लवीस चौधरी भी ये कह रहा है कि आपके जितने भी पिछले पैसे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जितने इन्वेस्ट करेंगे उतने जो पिछला पैसा है वो आपका एडजस्ट कर लिया जाएगा, वो पैसा आपका नए प्रोजेक्ट में कैलकुलेट कर लिया जाएगा। मतलब मुझे और पैसा दो और मैं लेकर उसको भाग जाऊं। देखिए, वो तो जनता पहले से ही जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, क्योंकि बहुत से उसने प्रोजेक्ट लेके आए, एलएक्स कॉइन, TLC 2.0 और पता नहीं क्रॉस मार्केट, ये वो कितने प्लान लेके आए। जनता ने सब हवाई कर दिए, उसमें निवेश नहीं किया। अब आए दिन नए नए तरीके ढूंढ रहा है लवीस चौधरी लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। अब कहा है कि 30 तारीख तक आप जितने ज़्यादा पैसे लगाएंगे उतना जो आपका प्रीवियस जो अमाउंट खड़ा है उसे एडजस्ट कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा बहुत बड़े खुलासे किए गए हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा दुर्गेश जी कि अगर अकेला मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ की जो पुलिस द्वारा जांच की गई है उसमें लगभग 2400 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है कि ये ठगी 2400 के करोड़ रुपए के करीब हुई है। तो अगर पूरी अलग अलग जगहों की बात की जाए तो ये आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बहुत बड़ा आंकड़ा है प्रहलाद जी। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि जो डेली इंडिया न्यूज़ ने मुहिम चलाई थी लोगों को जागरूक करने की, और ये कहा गया था कि अगर आपने अपने पैसे रिकवर करने हैं तो आप अपने जो अपलाइन हैं, जो आपके प्रमोटर हैं, उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दीजिए, क्योंकि लवीस चौधरी तो कहीं छुप के बैठा है। अब ऐसा ही हुआ, जो ये पीड़ित लोग थे इन्होंने अपने जो लीडर थे जिन्होंने आके सीधा इनके साथ धोखा किया, उनके खिलाफ शिकायत दी। अब उन पर कार्रवाई की गई है और वो पुलिस की हिरासत में है। अब हो सकता है कि उनके पैसों की जल्द रिकवरी हो सके। देखो, ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से ये लोगों से फ्रॉड कर रहे थे। ये 4%, 6%, 8% महीना देने की गारंटी का एक वायदा कर रहे थे।
फेक प्रॉमिस कर रहे थे, एक दो बार देने के बाद ये प्रॉमिस तोड़ देते हैं। उनकी तो आईडी तक बंद कर दी गई जो मध्य प्रदेश की शिकायत करता है। तो ऐसे ही हम आप लोगों से पुनः अनुरोध करते हैं कि जिन लोगों ने आपको फंसाया है लवीस चौधरी के चंगुल में, उनके खिलाफ पुलिस को कंप्लेंट दीजिए, क्योंकि वो भारत में ही है। अब नेगी हैं और बहुत से लोग हैं उत्तराखंड में, जो रावत हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को मूर्ख बनाया और उनकी वजह से आपने अपना गाढ़ा खून पसीने की कमाई लवीस चौधरी जैसे लोगों के हाथों में दे दी और वो आपका पैसा लेकर रफू चक्कर हो गए। तो ऐसे लोगों को के खिलाफ आपको मुहिम छेड़नी चाहिए और उन लोगों को पुलिस के हवाले करना चाहिए ताकि वो और किसी को दोबारा झांसे में ना ले सकें। दुर्गेश जी, ईडी की रेड होती है लवीस चौधरी के अलग अलग ठिकानों पर, उनके बैंक खाते सीज कर दिए जाते हैं। उसके बाद भी एमपी में इस तरह का ठगी का खुलासा सामने आता है। लोगों तक वो मैसेज नहीं गया कि पहले ही वो लुट चुके थे? देखिए प्रहलाद जी, बहुत से लोगों का हैंड इन ग्लव है। जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने पैसे कमाने हैं, किसी ना किसी तरीके से पैसे कमाने हैं, तो नए नए बैंक अकाउंट खोले जाते हैं। अब जब बैंक में अकाउंट खुलता है, उन्हें थोड़ी पता है ये फ्रॉड करेंगे या क्या करेंगे। तो नए नए बैंक अकाउंट खोले जा रहे हैं, फिर उनमें निवेश लिया जाता है, फिर उसको दुबई की इंस्ट्रक्शन पर, लवीस चौधरी की इंस्ट्रक्शन पर उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से यूएसडीटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से जो भारत के भोले वाले लोगों को ऐसा लगता है कि खाते में पैसा लिया जा रहा है तो पैसा सुरक्षित होगा। तो कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास जीतने के लिए ये सब कुछ किया जाता है, पर बाद में होता वही है, ढाक के तीन पात फ्रॉड कर उनका पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं और लोग ऐसे पुलिस के एजेंसियों के पीछे मारे मारे फिरते नजर आते हैं। लवीस चौधरी के दो प्रमोटर्स मदन मोहन कुमार और दीपक शर्मा, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अगर हम अपने पिछले एपिसोड्स की बात करें तो हमने कई नामों का खुलासा किया था। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि 1.5 दर्जन के करीब जो प्रमोटर्स हैं लवीस चौधरी के, वो पुलिस की पाइपलाइन में हैं। कुछ यूट्यूबर भी हैं यूट्यूबर जिन्होंने इनको प्रमोट किया, क्योंकि पूरी ट्रेल को तराशा जा रहा है। वो कहते हैं पैसे आया कैसे, पैसे को फिर कन्वर्ट निकलवाया किसने, कन्वर्ट कैसे हुआ। अब जिस लोगों ने यूएसडीटी को कन्वर्ट किया, अब दिल्ली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस धंधे में ब्लैक मनी को वाइट करने में, फिएट करेंसी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। अब उनके खिलाफ भी जांच हो सकती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बहुत जल्द जो ये लोग हैं सलाखों के पीछे हो सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने नए नए बैंक अकाउंट खुलवा के लोगों से पैसा निवेश करवाया है, क्योंकि पहले ही बहुत से खाते ईडी फ्रीज कर चुकी है, अब ये नए खाते सामने आए हैं प्रहलाद, क्योंकि लवीस चौधरी एक बहुत बड़ा सरगना है, उसके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग नए नए खाते खुलवाते हैं और फिर उसमें निवेश लेते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं, और देश की जो एजेंसियां हैं बड़ी तन्मयता से कार्य कर रही हैं और वो इनकी ट्रेल को ढूंढ रही है, कहाँ कहाँ ये बैंक खाते खुलवा रहे हैं, कहाँ उससे पैसा निकल रहा है, पैसा किसको जा रहा है, किससे आया है। ये सब चीज़ों की जो है लिस्ट बनाई जा रही है और उन लोगों के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे हैं सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है दुर्गेश जी की जो दुबई में इन्वेस्टमेंट की है लवीस चौधरी ने, उसकी भी जांच जल्द शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट किया है, जो वहाँ पर दुबई में लवीस चौधरी द्वारा इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसकी भी पूरी जो रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है ताकि उसका पूरा जड़ा उसके ऊपर शिकंजा कसा जा सके। बिल्कुल प्रहलाद, ये तो चल ही रहा है। जब से हम खबर प्रसारित करना जब से हमने शुरू किया है तो एजेंसियां एक्टिव हुई हैं। उन्होंने देश और विदेश में जाकर लवीस चौधरी के ठिकानों पर दबिश दी है, बहुत से खाते को फ्रीज़ किया है। अब जब भी जो हमारी एजेंसियां दुबई में दबिश देती हैं तो लवीस चौधरी कहीं ना कहीं किसी अन्य जगह पनाह लेता है। और जो पिछले एपिसोड में जैसे हमने बताया था कि उसके साथ भी ठगी हो गई है, क्योंकि जब शेखों को पता चला कि ये एक नंबर का फ्रॉड है तो उन्होंने उसको लात मार दी। क्योंकि उन्होंने जब उनसे पूछा कि पैसा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि वो भी तो जानना चाहेंगे ना आ कहाँ से रहा है पैसा, तो ऐसे में लवीस चौधरी खुद भी लुटा है।
उसने लोगों को लूटने का सिलसिला जारी रखा था। उसका बहुत से पैसे जो हैं वो भी फंस चुके हैं, वो भी लुट चुका है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी का स्लोगन हमने पिछली बार भी बोला था कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लवीस चौधरी जो है, अब 30 तारीख वाली बात मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि वो आपको फंसाने के लिए आपके लालच को जगा रहा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके झांसे में मत आएं, क्योंकि 23 तारीख के बाद वो कहीं ना कहीं रफू चक्कर हो जाएगा। अब उसको लगता है कि जो शेख से उसके साथ ठगी हुई है वो पैसा आप लोगों की जेब से निकाल ले, वो रिकवरी कर ले। इसीलिए उसने 30 तारीख का जो ये आपको प्रलोभन दिया है उसमें मत फंसिए। उसे कहिए कि आपका जो पुराना पैसा है वो वापस करें। जी दुर्गेश जी, कितना आसान हो गया है लोगों को इस तरह से ठगी का शिकार बनाना है। एक आदमी यूपी से खड़ा होता है, अपना कोई प्लान मार्केट में लेके आता है और देखते ही देखते हज़ारों करोड़ रुपया लेकर हिंदुस्तान से भाग जाता है। कितना आसान है ये सब कुछ, इसके बारे में हमारे दर्शकों से ज़रूर अपने विचार देखो साझा प्रहलाद कीजिए। जी, ये लवीस चौधरी उर्फ राशिद अली उर्फ नवाब, तो ये एक नंबर का नटवर लाल है। इसको मालूम है लोगों की लालच को कैसे बढ़ाना है, कैसे जगाना है। और लोग वैसे तो अगर कोई रिश्तेदार 1000 रुपया भी मांग ले ना तो उसको 1000 रुपये देने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। और अगर कोई लवीस चौधरी या उसका जो गुर्गे हैं वो आकर कहें कि अगर आप हमें लाख रुपए देंगे ना, उसी वक्त आपको 5% 6% महीने की गारंटी देंगे, तो तुरंत प्रभाव से 1 लाख की जगह 2 लाख उनके हाथ में पकड़ा देते हैं। तो इस तरह जो है लोग अपने लालच में फंसते हैं प्रहलाद। लालच की वजह से उनका पैसा डूब रहा है, उनका पैसा डूब जाता है। लवीस चौधरी जैसे लोग लोगों के सपने दिखाते हैं, उनका लाल जगाते हैं, उनका लालच जगाते ही फिर वो उनके पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। यॉर्कर, एफएक्स और बॉट प्रो की बात की जाए तो इसके अलावा भी और कोई कंपनी है जिसके जरिए लवीस चौधरी ने लोगों के साथ ठगी की है? देखिए, सबसे पहले तो क्यूएफएक्स हिमाचल के लोगों से कितनी बड़ी ठगी की, फिर वाईएफएक्स, यॉर्कर एफएक्स, एलेक्स कॉइन, टीएलसी जिसमें ये बता रहे थे कि इनका 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, तो वो कॉइन कब हवा हो गया 1 लाख करोड़ वाला, पता ही नहीं चला। तो इसमें क्रॉस मार्केट अभी इन्होंने शुरू आर्बिट्रेज शुरू किया था, उसका पता नहीं चला। अब ये कहते हैं कि 15 जुलाई को टीएलसी 2.0 टोकन लेके आएंगे, जनता ने उसे भी टाटा बाय बाय कर दिया। अब एलेक्स कॉइन की बात हो रही है, वो एलेक्स कॉइन कब आया, कहाँ गया, कहाँ नहीं, किसी ने उसको मुंह तक नहीं लगाया। तो अब लवीस चौधरी एक्सपोज हो चुका है। वो अब कोई नए रूप में किसी नए व्यक्ति को आगे करके दोबारा लूटेगा, क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी है, उसे शौक पड़ चुका है, उसे ढंग आ गया है कि लोगों को लूटना कैसे है। हो सकता है कोई किसी और व्यक्ति के नाम से कुछ कर रहा हो, अभी हमारी जानकारी में नहीं है। जैसा आएगा जनता को उसके बारे में अवगत कराएंगे, क्योंकि जनता को बचाना, जनता को समझाना हमारी प्राइम जिम्मेवारी है। डेली इंडिया न्यूज़ जनता को जागृत करता रहेगा और हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि ऐसी कंपनियों के झांसे में मत आएं, ये आपका पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाए। जी बिल्कुल। तो अब लवीस चौधरी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किसी वक्त भी जो भारतीय एजेंसियां हैं वो लवीस चौधरी को पकड़कर भारत ला सकती हैं और उसके बाद माना जा रहा है कि और भी कई खुलासे होने की संभावना है। और अब जो शिकंजा कसा जा रहा है लवीस चौधरी के, ख़ास तौर पर जो प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर पूरी तरह से जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है। और लगातार इस मामले पर हम अपडेट लेकर आपके सामने आते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त।